काले बादलों से ढका वह इलाका अग्निवन कहलाता था। कहा जाता था कि वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इसी भयानक जगह के पास एक छोटी सी बस्ती में आर्या नाम की 18 साल की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई जानने की आग थी। एक रात जमीन कांपने लगी। आसमान से बिजली नहीं, बल्कि आग गिर रही थी। जंगल के बीचों बीच से एक तूफानी जानवर उठा। उसका शरीर बादलों जैसा, आंखें नीली बिजली की तरह चमकती हुई, और हर दहाड़ से पेड़ उखड़ जाते थे। लोग उसे काल्मेघ दानव कहते थे। उसी समय पास के ज्वालामुखी से एक और डरावनी शक्ति जाग उठी, लावा भूत। उसका शरीर पिघले पत्थर से बना था, और जहां वह चलता, जमीन जलकर राख बन जाती। उसकी हंसी सुनते ही दिल जम जाता। इन दोनों राक्षसी शक्तियों के कारण गांव पर तबाही टूट पड़ी। लोग भागने लगे, लेकिन आर्या नहीं भागी। उसकी मां ने मरते समय कहा था, अगर अग्निवन जागे तो केवल साहस ही उसे सुला सकता है। आर्या के हाथ में एक पुराना ताबीज था, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। वह ताबीज उसे जंगल के अंदर खींच रहा था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, तूफान और आग आमने सामने टकरा रहे थे। काल्मेघ दानव आसमान को चीर रहा था, और लावा भूत जमीन को फाड़ रहा था। अचानक दोनों की नजर आर्या पर पड़ी। मानव लड़की, तू यहाँ क्यों आई? लावा भूत गरजा। आर्या कांपी नहीं, क्योंकि यह लड़ाई दुनिया को नष्ट कर देगी। तुम दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हो, तूफान और आग। ताबीज चमक उठा, जमीन और आसमान थम गए। काल्मेघ दानव और लावा भूत को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि संतुलन के रक्षक थे, जिन्हें किसी अंधकार ने भटका दिया था। एक भयानक चीख के साथ दोनों शक्तियां ताबीज में समा गईं। तूफान शांत हो गया, ज्वालामुखी ठंडा पड़ गया। सुबह सूरज निकला। पहली बार आर्या बेहोश हो गई, लेकिन जब होश आया तो अग्निवन हरा भरा था। लोग उसे तूफान और लावा की विजेता कहने लगे। पर रात में जब हवा तेज चलती है और जमीन गर्म होती है, तो लगता है कि वह शक्ति अब भी आर्या के भीतर सो रही है।